10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पंडालों में कोई दर्शन नहीं किए जाएंगे और उसके बाद उस दौरान कोई माइक वगैरह या भजन आदि भी नहीं बजाए जाएंगे। जो भी कार्य होगा रात्रि 10 बजे तक समाप्त कर लिया जाएगा। दिशा निर्देश है और सावधानियां क्या हैं? ये अधिक मास समाप्त होते ही जो भी त्योहारी सीजन चालू हो रहा है, ये आने वाले 1.5 महीने तक वाराणसी में त्योहारी कार्य चलेंगे। उसी को लेकर आज 2 मुख्य पक्षों की मीटिंग की गई थी, जिसमें रामलीला कमेटियाँ थीं और दुर्गा पूजा कमेटियाँ थी। अन्य जो कमेटियाँ बची हैं, जैसे 12 वफ़ात का जुलूस भी आना है और उसके बाद देव दीपावली और अन्य कार्यक्रम होने हैं, तो उनकी भी मीटिंग आने वाले दिनों में की जाएगी। व्यवस्था सारी बता दी गई है। शासन के जो निर्देश आए हैं वो वाराणसी में कैसे हमने अडॉप्ट किए हैं, कैसे रूल बनाए गए हैं, वो सब समझा दिए गए हैं। जो भी आयोजन किए जाएंगे कल तक थाने पे वो अपनी सारी सूचना देंगे। थाने के हिसाब से रोस्टर बनेगा, विसर्जन का, मूर्तियों का रखने का स्थान का, वो सब चीज़ें बता दी गई हैं। अधिकतर लोगों ने सब चीज़ों का समर्थन किया है। किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत यहाँ पे सामने नहीं आई है और ये भी बता दिया गया है कि प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके सारी व्यवस्था कराएं। क्राउड कंट्रोल के लिए विशेष व्यवस्थाएं करानी पड़ेंगी। वॉलंटियर्स लगा के 100 या 200 या जितनी भी कैपेसिटी चिन्हित हुई है उसके हिसाब से लोगों को मेंटेन रखा जाए, रेगुलेट रखा जाए। बीमार व्यक्तियों को एंट्री ना दी जाए, थर्मल स्कैनर रखे जाएँ, सैनिटाइज़र की व्यवस्था रखी जाए, वो सब बता दिया गया है। और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाए जाएँ, उत्साह भी रहे, साथ के साथ कोरोना को लेके संवेदनशीलता भी रहे। दोनों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत अच्छी मीटिंग हो गई हैं। आने वाले दिनों में बाकी त्योहारों के लिए भी मीटिंग करके वाराणसी में निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। सर, पूजा पंडालों को लेकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी पूर्वांचल का ये वाराणसी जो मिनी बंगाल कहा जाता है, भीड़ उमड़ती है और रात भर लोग पंडालों का दर्शन करते हैं। ऐसे में उन 10 बजे रात के बाद के दर्शन के लिए क्या महत्वपूर्ण ये सहमति बन गई है सभी से कि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पंडालों में कोई दर्शन नहीं किए जाएंगे और उसके बाद उस दौरान कोई माइक वगैरह या भजन आदि भी नहीं बजाए जाएंगे। जो भी कार्य होगा रात्रि 10 बजे तक समाप्त कर लिया जाएगा। कोरोना को लेकर विशेष रूप से जारी किया गया है। दूसरा, सारे पंडाल बंद रूप में होंगे, कोई खुले पंडाल नहीं होंगे। एंट्री एग्जिट के अलग अलग रास्ते होंगे। एट ए टाइम 100 से ज़्यादा पंडाल के अंदर लोग नहीं रहेंगे। रोटेशन में लोग आते जाएंगे, निकलते जाएंगे। लाइन लगवाने के लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाएगी। वॉलंटियर्स के ID कार्ड समितियों के द्वारा जारी किए जाएंगे। पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है। सेक्टर स्कीम भी हम लोग लगा रहे हैं। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट भी बुला के हम लोग परसों डिप्लॉय कर देंगे ताकि 17 तारीख से वो भी फील्ड में रहे। शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक बाकायदा वो लोग भ्रमण पे रहेंगे। माउंटेड पुलिस, व्हीकल्स वाली पुलिस, सारी की सारी हमारी 112 की जो गाड़ियाँ हैं वो सब हम व्यवस्था में लगा रहे हैं। उनके भ्रमण के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि पंडालों में जो सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए हैं उनका वायलेशन ना हो। सर, सड़कों पर भी पंडाल सस्ते हैं और संवेदनशील भी हैं कुछ पंडाल। उन पंडालों के लिए क्या कुछ सावधानियां और आदेश? शासन के निर्देश हैं कि सड़कों पे और चौराहों पे कोई पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। उस बात की सहमति बन गई है। जहाँ जहाँ सड़कों पे पंडाल लगते थे उनको अल्टरनेटिव जगह हम लोग चिन्हित करवा रहे हैं और वो सार्वजनिक जगहें इस वर्ष के लिए लागू रहेंगी। आने वाले वर्षों में जहां वो पारंपरिक रूप से पिछले वर्षों तक लगाते रहे हैं वो ऐसे लगा पाएंगे, लेकिन इस वर्ष के लिए सड़कों और चौराहों को छोड़ के हम लोग सार्वजनिक जगह चिन्हित करवा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खिसका के इनकी व्यवस्था करवाई जाएगी। किसी भी तरह सड़कों पे और चौराहों पे हम लोग ये आयोजन हैं वो नहीं करवाएंगे और ये सर्वसम्मति सभी संस्थाओं में बन गई है। अल्टरनेटिव जगह चिन्हित कराने का काम आज और कल में पूरा करा लिया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन, विसर्जन को लेकर क्या कुछ आपने बैठक भी की और धूमधाम से लोग सड़कों पर निकलते हैं डीजे वगैरह बजाते हुए। ऐसे में कोरोना काल में जो ये परंपरा जीवित रखनी है, इसको लेकर विसर्जन को लेकर सारी गाइडलाइन तय हो गई हैं। विसर्जन में केवल क्योंकि छोटी मूर्तियां अलाउ की गई हैं 5 फीट तक की, केवल एक टाटा मैजिक व्हीकल अलाउ होगा प्रत्येक संस्था को और एक टाटा मैजिक और 10 लोग, ये निर्धारित कर दिया गया है कि उतने ही लोग विसर्जन के लिए जाएंगे। वो गाना बजाना करने के लिए अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा सकते हैं अपनी गाड़ी पर, परंतु नाच गाना सड़क पर या धूल उड़ाना या ये जो हम लोग गुलाल अबीर ये उड़ाते थे, ये उड़ाना प्रतिबंधित होगा। नाच गाने के माध्यम से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, भीड़ और ज़्यादा जुटती है, तो वो भी सर्वसम्मति बन गई है कि किसी प्रकार से गुलाल अबीर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सड़क पर नाचेंगे नहीं लोग, कोई नशा नहीं करेगा, पूरी व्यवस्था में सहयोग दिया जाएगा। म्यूजिक सिस्टम वगैरह उस एक टाटा मैजिक पे अलाउ होंगे। एक टाटा मैजिक से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होंगी। थाने से जो रोस्टर तय होगा कि किस घंटे में विसर्जन के लिए जाना है, वो विसर्जन का रोस्टर सब लोग मानेंगे। सुबह से शाम तक का रोस्टर हर घंटे का बनेगा। जिसका नंबर जिस घंटे में आएगा उसी घंटे में जाके वो विसर्जन करेंगे। विसर्जन के बाद म्यूजिक सिस्टम नहीं बजेगा, चुपचाप लोग अपने घर को जाएंगे। वापसी में किसी प्रकार से लोग रुकेंगे नहीं सड़क पे, तुरंत अपने घर पहुँचेंगे। ये विसर्जन की व्यवस्थाएँ भी निर्धारित हो गई हैं। जिन तालाबों पर विसर्जन होता है वो तालाब ठीक कराए जाएंगे नगर निगम के द्वारा। 2 तालाब आर्टिफिशियली गंगा जी के किनारे बनाए जाएंगे, हमारा एक खिड़किया घाट पे और एक हमारा सामने घाट पे।
वो तालाब बनाए जाएंगे और उसमें जो मूर्तियाँ पारंपरिक रूप से विसर्जित होती रही हैं वो विसर्जित होंगी। तो विसर्जन के बारे में भी सर्वसम्मति से सारी गाइडलाइन तय हो गई है और सबने आश्वासन दिया है कि वो सबका पालन करेंगे। सर, आप गार्जियन हैं, इन व्यवस्थाओं को लेकर काशी की जनता के लिए क्या अपील रहेगी सर? काशी की जनता से मेरी यही अपील है कि जैसे पिछले 6 महीने में सब लोगों ने सभी धार्मिक कार्यों में योगदान दिया है, वैसे ही योगदान आने वाले 1.5 महीने के कार्यक्रमों में भी दें। अति उत्साह में आकर हम लोग कोरोना की तरफ से संवेदनशीलता कम ना करें। कोरोना का अभी भी वर्चस्व है, प्रभाव है, वो बढ़ रहा है। डेली 150 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। 250 से ज़्यादा मृत्यु वाराणसी में लोगों की हो चुकी है। उन लोगों से हम लोग सबक लें, किसी तरह से भी इन्फेक्शन हमारे घर तक ना फैले, हमारे घर में कोई मृत्यु के कगार पर ना पहुंच जाएं, ऐसी सावधानी बरतें। धार्मिक त्यौहार ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से ही सेलिब्रेट करें। अत्यंत आवश्यक हो तभी हम लोग किसी धार्मिक संस्था के कार्यक्रम में जाएं। मिनिमम समय में जाके वापस आएँ। 100 लोगों से ज़्यादा अगर लोग वहाँ पे पहले से मौजूद हों तब ना जाएं और सारी व्यवस्थाओं का पालन करें। सभी गाइडलाइन का पालन करेंगे तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे और आने वाले त्यौहार बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से मना पाएंगे।